चलो बेटा, तो मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं। ये पॉइंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, एट व्हाट टाइम द ऑसिलेटर विल रीच एट इट्स हाफ वे फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। यहाँ पे हाफ वे बोला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा बोलूँ कि 1/4 डिस्टेंस पे 1/8 डिस्टेंस पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, बराबर। तो अभी हम ये हाफ वे कंप्लीट करते हैं, इसका पहले मतलब समझते हैं हम। जब ऑसिलेटर को आप फ्री करते हो, मैंने इनिशियल फेज 0 दे दिया है, मतलब हम ऑसिलेटर को यहां से ऑसिलेशन करवाएंगे, स्ट्रेच करके फ्री करेंगे। तो ये है उसकी एक्सट्रीम लोकेशन, एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे हमें फाइंड करना है कि इसको हाफ वे, मतलब यहां पे आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हमें फाइंड करना है, बराबर। अच्छा, जब ये हाफ वे आएगा तो यहां पे उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, a/2। तो x की फॉर्मूला है ना आपके पास, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। x के बदले हम यूज कर देते हैं a/2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, बराबर ना। ये x क्या था बेटा, t टाइम की पोजीशन। मुझे क्या फाइंड करना था, कितने टाइम के बाद वो हाफ वे आएगा, मतलब a/2 पे आएगा। तो मैंने x a/2 ले लिया एंड उस टाइम पे हमें ये t फाइंड करना है। a कट कर दो, फाइव तो आपको 0 ही लेना था, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब बताओ कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब एंगल 60 डिग्री का होता है। 60 बोले तो π/3। अच्छा, ओमेगा के बदले क्या पुट करेंगे हम, 2π/t। π/3, पाई कट कर दो बेटा, बोलो t क्या मिला, t को इस साइड लेकर आओ, 2 को इस साइड लेकर आओ, t/6। t/6 टाइम के बाद वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से बीच में, मतलब हाफ वे आएगा। बस ये याद रख लो। जैसे कि अगर मैं यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूं, ये वापस आएगा, बोलो कितना टाइम लगेगा, t टाइम पीरियड। ओके, चलो अगर मैं बोलूं ये ऑसिलेटर यहां से यहां तक आया, कितना टाइम लगा, हाफ ऑसिलेशन t/2। चलो मान लो बेटा ये यहां से यहां पे आया, t/4, बराबर। ये तो मैंने करवा दिया। इससे पहले अगर मैं पूछता ना कि इसको यहां से यहां पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाँ आंसर आता t/8। हाफ करते जाओ, पूरा t/t, उसका हाफ t/2, उसका हाफ t/4, उसका हाफ t/8। ऐसा नहीं होता, बराबर ना। आएगा पक्का। तो एक्सट्रीम पोजीशन से मिड पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है वो t/6 का होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा सोच के मुझे ये बताओ, मीन पोजीशन पे अब आना है, ये मिड पॉइंट से मीन पोजीशन आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कितना होगा ये फाइंड करके दो। चलो बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, अच्छा यहां से इतना कितना टाइम होता है बता, यहां से यहां पे आने में कितना टाइम लगता है, t/4 लगता है बेटा, है ना। t/4 टाइम लगता है यहां से यहां पे आने के लिए। देखो पूरा टाइम t, हाफ टाइम t/2, उसका हाफ t/4। अच्छा, तो यहां से यहां पे आने में t/4 टाइम लगता है, ये टाइम कितना लगा था, तो t/4 में से t/6 माइनस कर दो, तो मतलब यहां से यहां पे आने का टाइम मिलेगा। क्लियर है ना। ओके, तो 24 एलसीएम ले लो, 2t, तो ये आएगा बेटा t/12। ये भी याद रख लो, याद रखने जैसा ही है ये, बराबर आएगा पक्का।
चलो यही पॉइंट से मैं एक कुछ और करवाता हूँ जो एमसीक्यूज के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि 1/8 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 1/8 ऑसिलेशन, 1/8 ऑसिलेशन, ऑसिलेशन यहीं से स्टार्ट करना है। ये पूरा ऑसिलेशन, यहां से यहां हाफ ऑसिलेशन, यहां से यहां 1/4 ऑसिलेशन, यहां से यहां 1/8 ऑसिलेशन, हाफ हाफ करता गया। 1/8 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो है T/6 हॉरिजॉन्टल में। हाँ, वर्टिकल में अलग आंसर आता है, बराबर। चलो अगर मैं बोलूं 3/8 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोच के, 3/8 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। 1/8 ऑसिलेशन का टाइम T/6। अच्छा 2/8 बोले तो 1/4, बोलो ये ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम, T/4, 1/4 बेटा। ये एक ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन 1/4, तो T/4 टाइम लगेगा, बराबर ना। चलो अब बताओ 3/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहले तो ये सोचो कि 3/8 ऑसिलेशन किसको बोलते हैं। जब ये ऑसिलेटर यहां से यहां पे आया, बोलो कितना ऑसिलेशन हुआ, कितना ऑसिलेशन हुआ, टाइम नहीं पूछ रहा मैं, 1/8 ऑसिलेशन बोलते हैं इसको, बराबर ना। अगर ये ऑसिलेटर यहां से यहां पे आया 1/4 या फिर 2/8, ये 1/8, ये 2/8, ओ 3/8 किसको बोलेंगे हम, जब यही ऑसिलेटर यहां पे आएगा इसको बोलेंगे हम 3/8। समझ में आ रहा है। तो 3/8 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलो इतना टाइम कितना था T/4 का ना, तो T/4 तो टाइम लगा प्लस इतना और टाइम लगेगा। एंड ये टाइम कितना होता है पता है, इसके जितना होता है, ये दोनों टाइम सेम होते हैं, ये T/12 था भाई, बराबर ना। तो T/4 प्लस T/12 बोले तो 12 एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा 40, 12 एलसीएम ले लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3T प्लस T मतलब 40 T/3। समझ में आ रहा है। बस ऐसे एमसीक्यूज इसके आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड। कोई डाउट है तो बताओ। जैसे डिस्प्लेसमेंट की एमसीक्यू वैसे ही वेलोसिटी की एमसीक्यू, कितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी इतनी होती है, कितने टाइम पे वेलोसिटी इतनी होती है। अभी यहाँ पे टाइम वाला फॉर्म है, बराबर। तो हम अब ये देखेंगे कब कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होती है, यही है ना। एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इनिशियल फेज 0 लेना है। चलो तो बोलो वेलोसिटी की फॉर्मूला याद है टाइम के फॉर्म में, v ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इनिशियल फेज तो मैंने 0 लेने के लिए बोला है, बराबर ना। चलो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा, बराबर। ये मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा, तो उसकी हाफ वैल्यू होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए ओमेगा बाय 2। अच्छा स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, 0, हमने फ्री किया ना। उसकी वेलोसिटी फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी, तो मैक्सिमम तो मेन पोजीशन पे होगी, लेकिन उससे पहले वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम वैल्यू से हाफ यहां पे होगी ना, बीच में कहीं भी, बराबर। लेकिन वो आ रहा है तो इस डायरेक्शन में। चलो समझो, ये अपना ऑसिलेटर है, यहां पे आप वेलोसिटी 0 लेते हो, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मान लो यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी है 10,
तो वेलोसिटी बढ़ते 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 कहीं पे तो 5 जितनी होगी, है ना। तो मान लो कि बेटा ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ हो गई। अब ये भी है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ना, ये है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ना, तो हम माइनस ही पुट करेंगे। एंड यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है माइनस वी मैक्स, तो ये आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये समझ में आया? माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा, ओमेगा कट कर दो, बोलो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब मिलती है? समझ नहीं आया? ठीक है, चलो फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन पहले ये समझो कि इनिशियल फेज 0 है एंड इसकी वेलोसिटी कितने टाइम के बाद मैक्सिमम वैल्यू की हाफ वैल्यू रखती है ये, बराबर। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वैल्यू होगी, बराबर। तो मैंने यहां पे ये अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ऑसिलेशन ले लिया। यहां पे वेलोसिटी होती है 0, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है अपनी मीन पोजीशन पे इस डायरेक्शन में वी मैक्स, एंड वो होती है बेटा माइनस ए ओमेगा, लेफ्ट साइड है ना इसीलिए माइनस। अब वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, मान लो वैल्यू 10 है, तो बेटा वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कहीं पे तो ये वैल्यू 5 होगी ना, मतलब मैक्सिमम की हाफ वैल्यू होगी ना। तो बस मुझे वही देखना है कितने टाइम के बाद वो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हुई। तो यहां से वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 यहां पे एक टाइम ऐसा आया जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? माइनस ओ ए ओमेगा, उसकी हाफ हो गई। माइनस मैंने क्यों लिखा ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन की वजह से, बराबर। तो बस ये वेलोसिटी में पुट करो बेटा, जो क्वेश्चन में था कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी हाफ हो रही है मैक्सिमम वैल्यू की, तो ये वेलोसिटी में जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू की हाफ लिख रहा हूं बस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा कट, बोलो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 30, मतलब π/6। ओमेगा के बदले पुट करेंगे 2π/6, पाई कट करो, बोलो टी क्या मिला? T/12। बराबर। ऐसे एमसीक्यूज बेटा आते हैं। ये भी हो सकता है कि भाई कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 1/4 होगी, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे हम /4 पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैंने एक्सेलरेशन के लिए बोला है, कितने टाइम के बाद एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से हाफ होगा। ये सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए है, बराबर। चलो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या थी बताओ? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इनिशियल फेज तो 0 लेने के लिए ही बोला है। अच्छा, कितने टाइम के बाद यही एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से हाफ होगा, मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, बराबर। तो ये कट कर दो, 1/2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। कॉस की वैल्यू 1/2 कब मिलेगी? 60, मतलब π/3, तो ओमेगा टी आएगा π/3। ओमेगा के बदले पुट करो 2π/t, π/3, पाई कट कर दो, तो t इज इक्वल टू T/6। क्लियर? ये हमने बेटा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन टाइम के फॉर्म में देखा। कोई डाउट है?